हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिसीमा से संबंधित सवाल लेकर आए हैं, जिसमें कि 15.2 एक्सरसाइज का 13 नंबर सवाल सबसे पहले देखेंगे। किसी समद्विबाहु त्रिभुज को समान भुजाओं में प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और इन भुजाओं के बीच का कोण 30 डिग्री हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया है जिसमें कि प्रत्येक भुजा जो समान लंबाई के है 20 सेंटीमीटर है और उसके बीच का कोण 30 डिग्री दे दिया। तो चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज जो बनाए हैं इसमें बताया जा रहा है कि एक ठो जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो चलिए ये एंगल 30 डिग्री है और ये समान भुजा मान लिया जाए है। नाम नहीं दिया है, इसको हम लिख देते हैं ABC। ठीक है, अब यहाँ हमको एक काम करना पड़ेगा। B बिंदु से क्या करें, इस पर लंब डाल देते हैं। ठीक है, लंब डालने से हमें ये 30 डिग्री मिला और AB जो है 20 सेंटीमीटर, AC भी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसका पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर 30 डिग्री है तो B और D अगर लंब डाले हैं इसके ऊपर, AC के ऊपर अगर BD लंब डाले हैं तो ये लंब का लंबाई अगर मिल जाए किसी भी कारण से तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इसको बनाया जाए। चित्रानुसार समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, ABC है। चित्रानुसार समद्विबाहु त्रिभुज ABC की समान भुजा कौन सा है, समान भुजा बराबर AB बराबर AC बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, BD लंब डाले हैं किसके ऊपर, AC पर, तो इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ABD। इसलिए अच्छा, यहाँ पर एक एंगल है, समान भुजा AB बराबर AC बराबर 20 सेंटीमीटर और एंगल BAC दिया हुआ है जो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब BD लंब AC पर है तो इसलिए त्रिभुज ABD एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि अगर लंब, आधार और कर्ण में कर्ण मालूम है और एक कोण मालूम है, ठीक है, तो लंब को निकाला जा सकता है। तो समकोण त्रिभुज ABD में कर्ण जो यहाँ काम करेगा, कर्ण बराबर AB बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। आधार इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लंब की आवश्यकता है। लंब अगर निकालेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये दोनों अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसलिए कर्ण हमें AB बराबर मिला हुआ है। अब हमें हाइट की आवश्यकता है, तो हाइट यहाँ पर क्या है, BD, तो इसको हम लंब बोल सकते हैं। लंब बराबर BD बराबर वाट, एंगल BAD बराबर 30 डिग्री। अब देखिए एक रेशियो है साइन 30 डिग्री। ये रेशियो जो है वो लंब और कर्ण के रेशियो को बताता है, यानी
लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। तो और इसका एक मान होता है, वो मान हम यहाँ पे रख देंगे 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और लंब के जगह पर यहाँ पे बैठा देंगे BD, अब बटे कर्ण के जगह पर बैठा देंगे AB। और 1/2 इज इक्वल टू BD के जगह पर BD ही रहेगा क्योंकि ये हमको निकालना है, और AB के जगह पर एक मिनट, हाँ AB के जगह पर 20 बैठा देंगे। अब अगर हम इसको क्रॉस गुना करते हैं तो BD बराबर आता है 2 इंटू BD बराबर आता है 20, इसलिए BD बराबर निकल के आ गया 20 डिवाइडेड बाई 2, काट लीजिए इसको, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमें मिल गया। अब क्या है कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये तो 20 है पहले से ही मालूम है, और ये हाइट हमें पता चल गया ये 10 सेंटीमीटर है, ABC, इसलिए ये भी 20 सेंटीमीटर है। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बेस AC को ले रहे हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन अगर बेस हाइट दिया हुआ रहे तो यही सूत्र बैठाएंगे, हाफ इंटू AC, यानी इसका बेस है, इंटू हाइट BD, ये D बिंदु है, ठीक है। 1/2 इंटू AC के जगह पे 20 इंटू BD के जगह पे 10। अब इसको चाहें तो काट सकते हैं। अब क्या होगा, 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 वर्ग सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज, अब यहाँ पे इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हैं। अतः समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए फिर हमारे सामने 12 का सवाल हम बना लिए थे, अब आया 12 में 13 का सवाल बना लिए थे, अब आया 14 का सवाल। 14 में एक समद्विबाहु, देखिए यहाँ पे क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिसीमा दिया है √2 + 1 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। कर्ण कितना होगा वो भी निकालेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। किसका फिगर ड्रॉ करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह से बनेगा, ये देखिए एकदम सीधा, ये सीधा है, और समद्विबाहु यानी यहाँ से लेकर एकदम सीधा कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए बन गया, ये क्या बना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना है। ये हम मान लेते हैं A है, B है और C है, ठीक। देखिए यहाँ पे कहा कि इसका परिसीमा AB + BC + CA है ना, सब मिला जुला करके परिसीमा का मान दिया है √2 + 1, ठीक। लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा, करने का मतलब AB और BC दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समकोण समद्विबाहु, आप देखते जाइए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कौन सा बराबर है, AB बराबर BC, ठीक है, बराबर x सेंटीमीटर माना, इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर, लेकिन हमको मालूम नहीं। अच्छा, तो ये x है, ये x है,
AC क्या है हमें मालूम नहीं है, AC निकालेंगे। ठीक है, तो AC निकलेगा कैसे, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज ABC का परिसीमा दे दिया है। कितना दिया है, √2 + 1। इसका मतलब क्या है कि तीनों भुजाओं का योग है ये। या हम बोल सकते हैं AB + BC + CA = √2 + 1। ठीक है, यहाँ तक। AB के जगह पर x हम माने हैं, इसलिए यहाँ पर x होगा +x होगा प्लस CA हमको मालूम नहीं है, इसका कर्ण है CA, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो CA को हम इसी तरह से लिख दिए। अगर CA पता हो जाए तो सारा भुजा हमें मालूम हो जाएगा, x पता हो जाए तो CA भी पता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2x लिखें आप प्लस CA = √2 + 1। ठीक है यहाँ तक। और CA = √2 + 1 - 2x। इस 2x को इधर ले आते हैं। तो अब देखिए CA यानी कर्ण पता चल गया इसका। ठीक है, इसलिए कर्ण बराबर CA बराबर √2 + 1 - 2x। अब हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब है, आधार है और कर्ण है। ठीक है, ये कर्ण AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर, ये इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर जोड़ा था स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी AC का होल स्क्वायर। ठीक है, सबका मान मालूम है। चलिए अब मान बैठाते चले जाइए। AB के जगह पे x था, ये भी x है, और AC जो है या CA जो है ये आपका है √2 + 1 - 2x। तो क्या हम इसका मान यहाँ पे रख सकते हैं। AB के जगह पे अगर हम रखें x तो स्क्वायर देना पड़ेगा, और AC के जगह पे √2 + 1 - 2x का होल स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक है, दे दिए हैं। यहाँ आएगा 2x², यहाँ पे आएगा √2 + 1 - 2x का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप देखते जाइए, इसको ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, इसको हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इधर रूट दे देना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2x² का हो जाएगा √, और इधर कर देंगे √2 + 1 - 2x। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर हट गया। अब इसको हम बाहर निकालना चाहेंगे तो x बाहर निकलेगा, √2 अंदर ही रहेगा। यहाँ पे √2 + 1 - 2x लिख देंगे। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें x का मान निकालना। ठीक है, तो x का मान निकालना है तो x वाला राशि को इधर कर लीजिए। तो x √2 + 2x बराबर √2 + 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। अब x कॉमन ले लेंगे, अंदर में आएगा √2 + 2 बराबर √2 + 1। ठीक है, यहाँ तक x बराबर क्या होगा, √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 + 2। ठीक है, क्या ये दोनों कट सकता है। आप कहेंगे कि कैसे कट सकता है, यहाँ पर है √2 + 1, यहाँ पर है √2 + 2, तो कटेगा कैसे, नहीं कटेगा।
तो कटेगा तो नहीं, तो इसको अब क्या किया जाए, x इजकल टू, इसको फिलहाल √2 + 1 ही रखा जाए, और इसको हम इस तरह से करें, √2 प्लस 2 को हम क्या √2 इंटू √2 कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमको कॉमन मिल जाएगा। ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है। ऊपर √2 + 1 रखें और नीचे क्या करें, √2 कॉमन ले लें, तब क्या होगा 1 + √2 आ जाएगा। अब देखिए कुछ ना कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ ऊपर में आपका आया √2 + 1, और नीचे जो है √2 अगर कॉमन लिए हैं तो ये भी √2 + 1 है। 1 + √2 और √2 + 1 एक ही है। ठीक है, अब इसको और इसको हम काट सकते हैं। कट गया है। अब ये कट गया है, तो कटने के बाद क्या बचा है, कटने के बाद देखिए बचा है x बराबर 1/√2 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज था, इसमें ये आया 1/√2 और ये भी 1/√2 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि देखिए ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों भुजा आपस में बराबर है तो AB अगर निकला 1/√2 तो ये भी होगा 1/√2, क्योंकि ये भी x है तो ये भी x है। हम लोगों ने x यहाँ पे मान रखा था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है, तो कर्ण बराबर क्या निकला है वो हम देख लेते हैं और कर्ण का मान निकालते हैं। ठीक है, x का मान निकल गया, इसको लंब और आधार कहेंगे। अगर एरिया निकालना होगा तो हम इसी से हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे इसका। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर लंब बराबर 1/√2। ठीक है, और BC बराबर आधार बराबर भी 1/√2 मिला है। ठीक, अच्छा कर्ण निकालने के लिए इसलिए AC बराबर कर्ण का जो सूत्र होता है वो है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि x² प्लस x², और AC बराबर x के जगह पे हम लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे x² 2x² कर सकते हैं इसको, या AC बराबर 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे x का मान निकल गया 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर कर लेंगे इसको। इस तरीके से भी हम AC का मान निकाल सकते हैं। तो AC बराबर निकला 2 इंटू 1/2, 2 कट गया, या AC बराबर इसका मान कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। तो कर्ण जो पूछा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ABC का कर्ण जो निकालने के लिए कहा गया है बराबर 1 सेंटीमीटर। एक आंसर यहाँ पे आपका आ गया। अब त्रिभुज का एरिया अगर निकालें, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC का एरिया भी निकालने के लिए कहा, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा, तो 1/2 गुना लंब गुना आधार। अब यहाँ पे 1/2 लंब कितना हुआ देख लीजिए, लंब यहाँ पे निकाला हुआ है 1/√2,
और आधार भी क्या है 1/√2। तो इसका आएगा 1/2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 1/4 0.25 वर्ग सेंटीमीटर। अतः समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0.25 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हो गया आंसर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब तो बिल्कुल ज़रूर करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।